पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास और उसके बाद ओवरीज और टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हैं जहां से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और इनके अलावा भी कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जहां से ये माना जाता है कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जेजी सेल्स ऑफ किडनी, थाइमस, पीनियल ग्लैंड और जीआई ट्रैक्ट, ये सारी वो चीजें हैं जहां से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं हार्मोन्स की डेफिनेशन की। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर ग्लैंड्स हैं वो डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन को डिलीवर करते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन को डिलीवर करें हम उसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करते हैं ताकि उनकी ट्रांसमिशन हो सके टारगेटेड टिश्यूज तक। सो ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। वो सिक्रीशन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। अब प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको बताता हूं, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एंटर्स द सर्कुलेशन एंड इज कैरीड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। बोलूं तो हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एक जगह प्रोड्यूस होता है। कहां पर प्रोड्यूस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंड देन एंटर्स द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मींस ब्लड में एंटर होगा, फिर वो वहां पे कैरी होगा यानी कि टारगेटेड ऑर्गन्स में वहां से पहुंचेंगे हार्मोन्स या फिर टिश्यूज में, और वहां पर स्ट्रक्चर और फंक्शंस की मॉडिफिकेशन करेंगे यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अपना रोल अदा करेंगे। अगर वर्ड हार्मोन इटसेल्फ की बात करें तो द वर्ड हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हॉर्मेसिन विच मींस टू एक्साइट। अब बात करते हैं हार्मोन्स और एंजाइम के दरमियान की सिमिलैरिटीज और उनके दरमियान के डिफरेंसेस की। वीडियो के इस पार्ट को स्किप मत करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो सबसे पहले हार्मोन भी एंजाइम की तरह बॉडी कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और एंजाइम से रिजेंबल करता है, लेकिन इन सम एस्पेक्ट्स। उसके बाद हार्मोन और एंजाइम दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होते हैं, और इसके साथ साथ हार्मोन भी एंजाइम की तरह रिएक्शन के दौरान यूज्ड अप नहीं होता, यानी दे आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि हार्मोन्स एक पार्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, ना कि उस जगह पर जहां पे कि उन्हें कोई एक्शन अल्टीमेटली परफॉर्म करना होता है। इसके बाद एक और मेन डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चरली ये जरूरी नहीं है कि हार्मोन्स प्रोटीन्स हो। हार्मोन्स कुछ प्रोटीन इन नेचर जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन हो। जिस तरह के एंजाइम ऑलवेज प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ हार्मोन अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, कुछ स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। तो सारे हार्मोन या फिर हार्मोन हमेशा प्रोटीन्स ही नहीं होते, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम्स में डिफरेंस ये भी है कि हार्मोन्स आमतौर पर लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ होते हैं बनिस्बत एंजाइम्स के। क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं, जरूर सुनिएगा। 3 मेजर ग्रुप्स में हम हार्मोन्स को मेनली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टीरॉइड हार्मोन्स जो कि स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं हमारे पास। उसके बाद अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ऐसे हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर थायराइड हार्मोन्स, ये सारे अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन के तीसरे ग्रुप को पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं। ये आइदर लार्ज प्रोटीन्स होते हैं या फिर स्मॉल और मीडियम साइज पेप्टाइड्स होते हैं। अगर मैं पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स की एग्जांपल लूं तो उसमें हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागोन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन या फिर पिट्यूटरी हार्मोन्स आ जाते हैं।